हरिओम। ओम नमो नारायण। हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा के कठोपनिषद नामक ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में हम लोग प्रथम अध्याय के प्रथम वधि के 26 मंत्रों पर विचार कर चुके हैं। अब आगे 27वें मंत्र पर विचार होना है। 26 मंत्रों पर जो हम लोगों ने विचार किया तो एक आख्यायिका के माध्यम से देखा कि यमराज के पास कारणवश नचिकेता नामक एक शिष्य जाता है और 3 वर प्राप्त करने का अनुज्ञा प्राप्त कर लेता है। 3 वर में से उसने पहला वर तो लोक संबंधी, जगत में सुख की अनुभूति होती रहे, लोक संबंधी उसने वर मांग दिया। और दूसरे वर के द्वारा परलोक संबंधी उसने वर मांग लिया। ठीक है, परलोक संबंधी जो विद्या है जाने का, उनको ज्ञान दे दिया, उसी का नाम है अग्नि विद्या। उस अग्नि विद्या को आगे चल करके देवराज ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, इसलिए उसका उस उपासना का नाम हो गया नाचिकेत विद्या, नाचिकेत अग्नि। और उसके साथ ही और भी जितने भी शुभ कारक परलोक में जाकर के शुभ भोगने के जितने भी अन्य अन्य स्थान है, सभी के बारे में कुल 108 संख्या माने वाला 108 प्रकार के याज्ञ की उन्होंने उसको उपासना बता दिया। और उसके बाद कहा तीसरा वर, यह जो 2 वर थे, इस लोक संबंधी सुख, परलोक संबंधी सुख। लेकिन भाषाकार भगवान कहते हैं कि चाहे इस लोक का सुख हो चाहे परलोक का सुख हो, ये सब के सब अनित्य पदार्थ है। आप ठीक है कि घर में आए हैं तो 100 साल तक आपको राजा के घर में पैदा हो जाए तो 100 साल तक आपको लगेगा कि हमको सुख है, फिर मरते जाना पड़ेगा, फिर लौट के आएंगे इसी संसार में, फिर उसी कुर्सी में माता के घर में रहना पड़ेगा, फिर वैसे ही सारी प्रक्रिया जैसे इस समय कर रहे फिर करेंगे। तो एक ही प्रक्रिया को बार बार आना, बार बार जाना। और साथ ही साथ यदि आप परलोक के सुख को ज्यादा बड़ा मानते हैं तो परलोक में यहाँ 100 वर्ष की आयु है। अब हम लोगों का 1 वर्ष केवल लोग का 1 दिन होता है। इंद्र का जो दिन है हम लोग के एक वर्ष के बराबर होता है, 1 दिन होता है। ठीक है, अब इसे गणना कर लीजिए कि अगर वहां के 100 वर्ष आयु हो गई तो इतना गुना ज्यादा लंबी आयु आपकी होगी। उतनी लंबी आयु प्राप्त करके भी अगर मान लीजिए उतनी लंबी आयु में से अगर आपको कह दिया गया कि आपको इतने साल स्वर्ग में इतने साल नरक में रहना, इतने साल स्वर्ग भोग करके भी आपको लौट के आना ही तो है। चाहे पृथ्वी लोग से गए और चले आए, चाहे वहां पर गए और चले आए, ठीक है, दोनों ही आपके लिए अनित्य ही पदार्थ तो है। अभी आज जो पिछला आपको प्रतिशत का मंत्र आया है, अंधम तमम भविष्यति ये अविद्या उपासते। अविद्या का तात्पर्य यहाँ पे कर्मयोग को दिया गया। अब भोगराज जो लक्षण वाले कर्म है, आप कर्म कर रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने से आप अविद्या आदि कर्म कांड के कारण आप कितने लोग प्राप्त करेंगे। अधिकतम गति से कहाँ तक है, जैसा वेद में बताया गया कि आपका विहित कर्म यह है, यह है, यह है, और अविहित यह है, इसको मत करना। यदि आप इसका ठीक ठीक पालन कर रहे हैं तो यहाँ से शरीर छोड़ने का आप स्वर्ग हो जाएंगे। यदि ठीक ठीक पालन किया है तो फिर नरक में बिल्कुल नहीं जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। आज कुछ काल तक वहां होकर के फिर लौट करके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे थे कि जैसे अब देवलोक संबंधी, ब्रह्मलोक संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया नचिकेता ने, तो बहुत से लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका अनुष्ठान नहीं करते। नहीं समझे आप? विद्या प्राप्त कर लिए कि इस तरह से उपासना करने से यहाँ जाएंगे, इस तरह से उपासना करने से वहां जाएंगे, ऐसा उपासना करने से वहां जाएंगे, ये विद्या तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका अनुष्ठान आप जब तक जैसा बताया वैसा आप उपासना अंतर्मुख होकर के नहीं करेंगे तब तक उस लोग की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी निंदा यहाँ पे किया गया इस मंत्र के दूसरे पाद में कि ऐसे लोग जो केवल विद्या में ही रत है, केवल बस ज्ञान प्राप्त कर दे रहे हैं,
और अपना जो विहित कर्म है, यानी अविद्या रूपी जो विहित कर्म काल है होता है, उसको तो छोड़ दिया। कहा मैं तो ऊपर हो गया हूँ, अब मैं तो उपासना में लगा हूँ। अब उपासना में क्या करते हो, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। तो उनको कहा कि वे मानो और घने अंधकार में फंस रहा था, तो वो नरकगामी ही होते, क्योंकि कर्मकांड नहीं कर रहे हैं वो, तो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे नहीं। और जिस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं उसका अनुष्ठान नहीं करने से देवलोक को जाएंगे नहीं, तो नरकगामी बनते हैं, अथवा यहीं पर जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं। इस दृष्टि से वहां पर कहा गया कि वे मानो और गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। तब ये वो भूया ऐसे करके आया ना, योग विद्या या भूल, तो जो विद्या नहीं केवल है। अब इसीलिए साथ विधान करता है कि दोनों का बीज बोल देता है, तो दोनों का समुचय, आप विद्या का आप उपासना का ज्ञान प्राप्त करके अग्निहोत्रादि लक्षण युक्त कर्मकांड में लगे हुए भी उस उपासना को करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है, जैसे मान लो कि आपको यज्ञ कर रहे हो, बता दिल बुद्धि आपकी इधर उधर दौड़ रही है, और आचार्य बोला स्वाहा 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 कर दे रहे हो, तो इसका फल क्या है? बस इसका फल इस लोक का ही है। इस लोक में आपको पेट भरने के लिए और सुख संपत्ति भगवान दे देगा, निश्चित देगा। आप कुछ हवन कर रहे हो ना, आप दान कर रहे हो, उसका मल्टीप्लाई करके परमात्मा आपको रिफंड देगा, एक गारंटी है इसकी। तो उससे फायदा आपको क्या नहीं? जिस समय आचार कर रहे हैं, अब सपोज कर लो कि आप गायत्री मंत्र के द्वारा आप क्या होते, गायत्री मंत्र का संबंध कहाँ होता है? यहाँ से सूर्य लोक का होता है। अब आप आहुति भी दे रहे हैं, शांत भाव से आपका मन यहाँ से लेकर सूर्य लोक तक दौड़ रहा है, ठीक है। उस मंत्र के अनुसंधान पूर्वक आप आहुति दे रहे हैं, तो आपका कर्मकांड भी हो रहा है, अभी अविद्या का कार्य भी हो रहा है, और उपासना संबंधी भी कार्य आपका चल रहा है। तो ऐसी कर्म और उपासना के समुचय को शास्त्र भी विधान करता है, ठीक है। इस विधान से इस संसार में यावत जीवे, जब तक आप जिएंगे तब तक सुख भोगेंगे, और फिर आप ऊर्ध्वलोक को ही जाएंगे। आप ऊर्ध्वलोक में जिस लोक की कामना है उस लोक में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए साथ कर्म और उपासना का समुच्चय का विधान करता है। इससे क्या होगा कि संसारिक कर्मकांड विषय का आपके चित्त में जितनी गांठ बनी हुई है वो खुल जाएगी, और फिर देवलोक संबंधी आपके गमनागमन की वृत्ति जो बनेगी, अब वहां से फिर आपके आत्मज्ञान का रास्ता खुलेगा। तो कुछ लोग ऊर्ध्वलोक में जाकर के वहीं पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत से लोग ऐसे। अब आप यही देख लो ना, यह आश्रम है, वेद वेदांत का अध्ययन हो रहा है, जगह जगह लोग वेदांत पढ़ने आए हैं, बच्चे लोग वेद पढ़ने आए हैं। इसमें अगर डंडा हमारा न लगे, हमारा अनुशासन खड़ा न हो, इसमें एक विद्यार्थी बैठने वाला नहीं, सब खाली घूमने फिरने का बन रहा है, खाने को मिलेगा, कहाँ भंडारा है, कहाँ इसमें बुद्धि लगाते हैं। आए हैं वेद पढ़ने तो पढ़ना चाहिए ना, आप आए वेदांत पढ़ने तो आपका पूरा समय उद्योग बीतना चाहिए, कहाँ लगाते हैं? आप साधु बन गए हैं, भगवान के लिए घर छोड़ दिए ना। अगर यहाँ भी रह करके आप रुपया पैसा कमाना, ये पाना वो पाना, तो घर ही पड़े होते, भगवान की क्यों आते? अगर भगवान की यार भगवान के करने लग जाएंगे। ऐसे ही आप मान लो स्वर्ग गए, और वहां अच्छे अच्छे भोग दिखाई देने लगा, उसी को चाटने में लगे, तो फिर वहां काम तमाम जितने डॉलर आपका है उतने दिन तक आप रहेंगे, वहां फिर लगा दिए जाएंगे। और यहाँ भी देख लो, जब कोई देखता है तो साधु भजन करता है, कोई बालक है विद्या पढ़ने आया, विद्या पढ़ नहीं रहा, खाली खेले कूदने लगा है, तो कोई आचार पसंद तो भगा देगा, जाओ हमने इसमें। और वहां स्वर्ग लोक में भी जाकर के, द्यू लोक में भी जाकर के, ब्रह्म लोक में जाकर के, जिसके मन में है कि नहीं हमको तो अभी और आगे जाना है, उसको मन में चिंता हुई। तो अब वहां भी इंद्र भी प्रतिदिन सत्संग करते हैं, प्रत्येक लोक में सत्संग होता है, यहाँ तक कि नर्क लोक में भी सत्संग होता है, पाताल लोक में भी होता है, लेकिन उसको सत्संग नहीं कहे, दुर्संग बोलेंगे, ऐसा समझ गए। अब रावण अपने लोगों को उपदेश करता था, नहीं करता था, क्या उपदेश था? सबको बुलाता था, जाओ जहां जहां जगह हो रही है उसमें हड्डी मांस मजरा डाल करके फंस कर दो, साधु शब्द जो खाने लाके पकड़ के खा जाना, पकड़ खा लेते है ना। विश्वामित्र जैसा शक्तिशाली महात्मा के यज्ञ में भी वो विध्वंस कर देते थे, जाकर के हड्डी मांस डालते रहते, इतना उत्पाद करते थे।
वो भी, लेकिन वो दुष्सत्कर्म करता था, दुष्ट क्या बोलेगा, कुसंग करता था, है ना। तो इसीलिए इंद्र के सभा में आप जाएंगे, ज्ञान कर्म का संचय अपना और कर्म का समुच्चय करके इंद्र लोग अगर पहुंचे तो वहां भी सत्संग रहता है। जिसकी इच्छा रहेगी वहां सभा करने बैठेगा, कुछ बता रहे हैं, चलो वहीं बैठते, बैठेगा तो सुनते सुनते उसके मन में जिज्ञासा होगी, मूर्छा होगी, तो और और जब वो बताएंगे कि साधन चतुष्ट संपन्न वाला ही प्राप्त कर सकता है, उसके मुताबिक चतुष्ट संपन्नता की इच्छा पैदा होगी। तो धीरे धीरे क्रमिक धीरे धीरे करते हुए इसको कहा गया परंपरा का साधन। ये साधन क्या है? परंपरा का साधन। वहां गए, वहां से फिर ऊपर पहुंच गए, फिर आए, फिर ऊपर पहुंच गए, फिर ऊपर पहुंच गए, ऐसे करता अलग अलग लोगों में पहुंचते चल जाए। जो जिस लोग में पहुंचे तो वहीं पे खाली भोग नहीं रह गया, वापस पुनः मूसको भाव, पुनः क्या है, चूहा बनो, है ना, पुनः मूसको भाव कहा जाता होगा। एक चूहा था, ज्ञानी ने किया, चूहा हवे खाता ध्यान उनका डिस्टर्ब कर पोथी रखे उसको काफी खा जाए उनका। जब उन्होंने कहा अरे भाई साधु का क्या है, साधु जो होता है उनका, साधु के 7 लक्षण बताए गए भागवत में। गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मजोग को उपदेश करते हैं, साधु 7 लक्षण, तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात सत्व शांत साधव साधु भूषण, ये 7 लक्षण बताया है। तो सबसे पहला था तितिक्षव, तो बहुत देर तक तो साधु बाबा सहते रहे ज्ञानी महात्मा। जब देखेगा कि बच्चा हमारा पोथी भी खाने लगा, विद्या ही हमारा खा जाएगा, तो तब उसको एक पकड़ लिए, समझाए उसको हाथ में करके, देखो तो गणेश जी की सेवा को, गणेश जी हमारे ऊपर बैठते हैं, गणेश जानते कौन है, बहुत बुद्धि की, बहुत बड़े बुद्धिमान है, तू भी बहुत बुद्धिमान है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, तू भी तुम्हारे पास रिद्धि सिद्धि पूरी कहाँ, कपड़ा टुकड़ी और कागज खाने के चक्कर में तो रिद्धि सिद्धि वाले। अच्छा वही ऐसा हो, हाँ हाँ तुम वही हो। अब साधु ने समझा दिया, वो बैठ गया जाके कोने में, हाथ से बैठा हुआ है ना, और बैठ करके मैं तो गणेश हूँ, मैं गणेश जी का महान, तो मैं भी गणेश ही हूँ, मेरे पास रिद्धि सिद्धि है। अब कुछ खाने को मिलेगा, धीरे धीरे दुबला पतला हो गया, बनियर हो गया। अब महात्मा फिर पहुंच गए, तो आजकल चूहा दिखता नहीं, हमारा शिष्य जो थे पहुंचे, उसके पास देखा वो कोने में मरा मरा होता जा रहा है। क्या बात है बेटा, गुरु जी आपने ऐसा कहा था तो इसलिए अब हम भी वही हो गए थे, जाते थे कुछ खाने को नहीं मिलता, आपको लगता रिद्धि सिद्धि हो जाए। अरे मूर्ख, हमने ये थोड़े कहा था, तो तुम बैठ जाना जाके चुपचाप, पूरा मुस्को जाओ खाओ, पूरा मुस्को भाओ, पूरा मुस में जाओ तो खाओ, ज्ञान में मत जाओ। जिसकी योग्यता नहीं है वो वेदांत पढ़ भी लेगा तो खाली इधर उधर क्या करेगा, पट्टागिरी कर गया, कोई वेदांत बांटेगा, रुपया कमाएगा। क्यों? नाम तो लेना ठीक नहीं है, आप भी जाते हैं बहुतों को, मैं भी जाता हूँ बहुतों को, तो वेदांत नाम से क्या कर रहे थे, रुपया कमाने बोलते हैं। हमको हंसी आती है, बम्बई में लोग प्रयत्न, कितने संत ऐसे हमको पता लग रहा है कि दुबई लोग प्रयत्न करते हैं वेदांत के। अरे दुबई लोग करते हैं, भारत में आप रुपया कमा रहे हो, उस प्रयत्न को उपभोग कब करोगे? इसका मतलब कामना तुम्हारे चित्त में खन बैठी हुई है ना, तुम भोग भी नहीं कर रहे। तो इसलिए इस बात को लेकर बहुत निंदा किया शास्त्र, चित्त को शुद्ध करने के शाम कर्म करो और उपासना दोनों साथ साथ करो, ठीक है ना। गुरु जी की स्तुति, गुरु जी की स्तुति और गुरु जी का ज्ञान और गुरु जी के बारे में सब कुछ, और इसके अलावा गुरु जी की सेवा। आपको जो खाली गुरु जी के बाद हमारे गुरु जी इतने बड़े, हमारे गुरु जी इतने बड़े हैं, आप गुरु जी में बैठा गिलास पानी ले आओ तो गए तो गिलास जूठा है तो ऐसे खंगाल करके चले आए। हमारे पास में इतने मिलते हैं, हमारा बर्तन ले जाता है, माता ने पानी 2 का लेकर रख देगा। क्या कहें इसको, कर्म और ज्ञान जो आपकी विद्या पर दोनों का समुच्चय लेकर के आप साथ रहोगे तो प्रिय बन जाएगा, है ना।
सात विधान करे, कौन विधान करा? एक साक्षात ब्रह्म ने विधान किया है, ये मत और किसी का नहीं है, ब्रह्म ने ही इसको निर्वचन किया है, श्रुति भगवती निर्वचन कर रही है। तो इसलिए जो इसका अक्षर का पालन करेगा तो वह स्तुति भगवती प्रसन्न होगी कि नहीं होगी, इसने मेरे आदेश का पालन किया है। तो जैसा उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान और कर्म यानी विद्या उपासना और कर्म दोनों पर समुचित रूप से चलोगे, तुम कुछ लोग पर पहुंचोगे। वहां पर सत्संग करोगे फिर तुमको आगे हम रास्ता बताएंगे, वहां से आगे लोग को परंपरा तो पार हो जाएगा। ठीक है, और यदि यही पे आपने अच्छी तरह से अनुष्ठान अपने आप चित्त अपना पता लग जाता है, तो एक व्यक्ति के चित्त को अपने चित्त को आप अगर समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे कि हमारा चित्त क्या चाह रहा है। अगर आपका चित्त कर्म योग में लगता है ना तो निष्काम करने को रहेंगे, या करूँ या करूँ या करूँ, ये रुपया कमा लूँ, वहाँ करूँ, या जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये मिलेगा वो मिलेगा। अगर कितनों लगता है तो निष्काम कर्म योग में लगेगा। ठीक है, और अब कर्म तो नहीं लगता है, लेकिन मन अभी स्थिर नहीं है। आप मंत्र जपने बैठते हैं तो क्या होता है, मन इधर उधर भागता है। अब वहां तो उपासना में तो तीव्र उपासना में लगी, क्योंकि निष्कामता आपके आ गई है। अब उपासना में कैसे लगी? पहले सब लोग पकड़िए परमात्मा का गुरु मंत्र देते हैं ना, तो गुरु जी इष्ट का जिसका मंत्र दिया जाता है उसका ध्यान भी बताते हैं कि शिष्य की पात्रता दे करके, अगर शिष्य पात्र है तो तुरंत ध्यान बता देते हैं, शिष्य पात्र नहीं है तो उसको कहते हैं 6 महीना तक मंत्र जब फिर नहीं पाता। हम तो यही करते स्वामी जी, पात्र नहीं मिलते तो पहले ध्यान नहीं करता, मंत्र जपना इतना हमारा डेली जपना। अब मैं उसका हर हफ्ते मॉनिटरिंग करता रहता कि जपता है कि आज कितना जपा, कल कितना जपा। तो इससे दूसरी पता लगती है कि उसका मंत्र में निष्ठा है कि नहीं, गुरु में निष्ठा है कि नहीं। अगर गुरु में निष्ठा है, मंत्र में निष्ठा है, तो उसको फिर 4-6 महीने बाद उसको हम ध्यान बता देते हैं, और उसके बाद आगे चल करके फिर उसका वीडियो भी बता देते हैं, है ना। तो क्या है, जब आपको वीडियो का ध्यान आ गया तो जिस इष्ट का ध्यान दिया गया वो ध्यान करते हुए आप उपासना करिए। अब आपका मन जो इधर उधर दौड़ रहा था वो उसी में दौड़ेगा। ठीक है, अब उससे भी उत्तम क्या है, अयमेव गुरु, मैं ही गुरु, आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है, वह आत्मा ही गुरु तत्व है, वही आत्मा ही उस गुरु तत्व, गुरु जी के शरीर में बैठे हुए गुरु तत्व करके आपको उपदेश कर रही है। यह आत्मा ही उपदेश सुन रही है, लेकिन यह आत्मा जब तक बुद्धि रूपी उपाधि से बची है, ये जीव आत्मा कही जाती है। तो जो उपाधि युक्त आत्मा है वह उपाधि रहित आत्मा से प्रवर्तन होता है। ठीक है, तो आप जब उसको श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, उसके बाद मन में उसको उतारते हैं, तो आपको तब अपनी गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए बार बार यह कहा, अब आप गुरु जी का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी आपसे पसंद है, कोई गुरु अगर आपके धन संपत्ति देने से, दान दक्षिणा देने से पसंद होता है, कि समझ लीजिए वो पक्का गुरु है, उसको वो चाहिए नहीं। आपका मन का समर्पण चाहिए गुरु को। मन का समर्पण क्या है, चाहे विधि राखे चाहे विधि रही, जैसा गुरु ने कहा वैसे आप करिए। गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम 25 माला जप करो कृष्ण का, और निष्ठा पर ध्यान पूर्वक मेरा ध्यान करना। तो ध्यान मूलम गुरु जी की मूर्ति में ध्यान कर लीजिए ना। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के चरण ऐसे हैं, नख ऐसा है, ऐसा वस्त्र पहने हैं, ऐसा आच्छादित है, ऐसा चश्मा लगाए हैं, ऐसा माथा, ऐसा दलाप है, ऐसा भंगे है, ऐसा ध्यान चित्त में बैठा लीजिए। अच्छा मतलब जब शुरू करिए तो गुरु जी के उस चित्त का उसके चरण से लेकर के सिर तक, और सिर से लेकर चरण तक बार बार ले आइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए, तो मन आपका कहीं भागे। ठीक है ना। तो ध्यान मूलम गुरु लोग, पूजा मूलम, पूजा करने की चाहिए, कर्मकांड करने की चाहिए। गुरु जी को छोड़ तो पूजिए ना, पंचोपचार से पूजन करिए, सोच बजा डेली पूजन करिए गुरु जी का। साक्षात परमात्मा ही गुरु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु ही नमः। इसलिए मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। क्यों कि गुरु गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये गुरु जी सब कुछ है। आप एक जगह अपने पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर दीजिए, तो देखिए उसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप आगे तो ध्यान मूलम गुरु मुक्ति का ध्यान करते मन भी आपका इधर भागना बंद कर देगा। जब मन भागना बंद कर देगा, मन आपका स्थिर हो गया,
अब निष्कामता के कारण आपका कर्म में वृत्ति जाती नहीं है, अब आपका मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब उस समय आप जो ज्ञान आपको दे रहे हो बिल्कुल चित्त में काफी बढ़ जाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। उस स्थिति में जो ज्ञान आएगा वो नहीं भूलेंगे। इसीलिए यदि ध्यान जो होता है कि चित्त को बिल्कुल स्थिर करने के लिए किया जाता है। एक भी संसार का कोई विषय इसमें न प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से ही यदि ध्यान और ये रखा है। एक छोटी सी कहानी बता के हम आगे विषय जाते हैं, ठीक है। मन को एक व्यक्ति था, तो वो रास्ते में कहीं जा रहा था, उसको रास्ते में एक जिंद मिल गया। जिंद जानते हो, भूत प्रेत होते हैं ना। तो मुसलमानों में जब भूत प्रेतों में जो वेदांती व्यक्ति को होता है, ब्राह्मण वर्ग या कुछ वर्ग से वेदांत वगैरह भी जानता है, शरीर उसका बीच में ही मर गया, वो भूत योनि में प्रेत योनि में चला गया, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म तो ब्रह्म बन जाता है। वो भूत प्रेत की अपेक्षा हो जाता है। अब आप उधर वो बोलोगे हमारे तो ब्रह्म बाबा बोलते हैं, ब्रह्म बाबा, है ना। अच्छा, मुसलमानों में जो मौलवी मुल्ला होते हैं, जो कुरान जानते हैं, अब वो जब मर जाते हैं तो जिन्नात हो जाते हैं, जिन्न ताकतवर हो जाते हैं। ये व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसको एक जिन्न मिल गया। अच्छा, जिन्न जानता कैसे खत्म है? जो ब्रह्म राक्षस होता है उसको जाकर के पुष्प चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के उससे तो पसंद हो जाते हैं। जैसे आपके गुरु जी कुछ नहीं चाहते, आप गुरु के सामने जाकर एक पुष्प लेके जाइए, खाली हाथ कभी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। पुष्प ही लेकर जाइए गुरु जी के पास, गुरु जी की चढ़ता है, थोड़ी समझ जाता है कि समर्पण भाव क्या है, ठीक है। जिन्न वगैरह कैसे होते हैं, उनको इत्र वगैरह पुष्प बहुत प्रिय होती है जिन्न। तो व्यक्ति जा रहा था, कान में अपना की तो रुई में लगा कर कुछ लोग खोसे रखते हैं, वो जा रहा था, कहीं कान में खुशी किया, वही पेड़ की तरफ जा रहा था, वही कहीं गिर गया। हमारा एक जिन्न रहता था, हमको इत्र चढ़ा दिया, अब जिन्न पसंद हो गया उसके ऊपर, फिर आगे आके खड़ा हो गया। देखा लंबा चौड़ा, मैं जिन्न हूँ, तो यहाँ क्यों खड़े हो, रास्ते रोक दिए। धनी पर तुम पसंद हो, तुम्हारा रास्ता जिन्न होता हूँ, तुम पर पसंद हो, हमको जो कहोगे मैं वो करूँगा। कहा तुम हम जो कहेंगे सब करोगे। कहा बड़ा खुश हो जाता है, जैसे खेती बाड़ी कराएंगे, अपना गाय को सेवा करवाएंगे, सब काम कराएंगे, झाड़ू पोछा लगवाएंगे। कहा ठीक है चलो। वो बिना सोचे बेचारे हाँ कर दिया। मनुष्य के लालच के अनुभव क्या होता है, कोई लाभ की भी दे रहा, हाँ दे देते। मैं तो देखता हूँ कि जैसे कल है ना, कल कामी जी मंगाया बाहर से टाइम मंगाया। अब वो सब बाहर बनाते हैं, उसमें लहसुन प्याज और जरूर डालते हैं, है ना। अब हो सकता स्वामी जी ने कह दिया तो न डाला वो, लेकिन बाहर वाले बनाते हैं। अच्छा, मैं न भी डाला होगा, जिस बर्तन में लहसुन डाला उसको साफ किया, उसी में वो भी बना दिया। जिस तेल में लहसुन डालने वाला छाना उसी में भी डाल के छाप दिया। एक बात नहीं, अशुद्धि है कि नहीं है। तो अब कितना भी उपदेश करिए बालकों को कि देखो तुम गायत्री जपते हो, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लाल इतना पकड़ता है कि आ गया फ्री में तो खा लिया, कोई विचार ही नहीं करता। मैं इसको 3 बार सावधान किया, साधु महात्मा को बाहर की वस्तु नहीं खाना चाहिए। भूख लगे तो तितिक्षा करो, सहन कर लो, अपने पास जो उसको बना के खा लो, कुछ नहीं हो सत्ता को भोग पी लो, लेकिन बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए। अभी बता रहे हैं कि हम बाहर जाकर वहां खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो मैंने सबके लिए मंगाया। तो इनका भाव तो दान करता है, हम सबके लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन मार्ग तो अशुद्धि का हो गया ना। मैंने 3 बार सावधान किया तो भी नहीं माने, हो गया जो परमात्मा की इच्छा में हो क्या करता है। लेकिन इसमें से कौन खाया कौन नहीं खाया तो मैं जानता हूँ, लेकिन खाना नहीं चाहिए था, ठीक है। अपने प्रेम से सब ले लेकर दूसरी है, हम तो भी लेकर आया, दूसरी एक दिया काफी चुकाया नहीं काफी लाया। विचार होना चाहिए ना हम लोग देखिए, इसीलिए कहा गया है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रम जो रखा गया ना स्वामी। तो
मैं भी समझता, वो तो खटखट कर रहे थे, मैं था कोई बात देखा तो मैं चला गया दरवाजा खोलने। हमने कहा स्वामी जी है, हमने नमो नारायण किया, कहा हमको दिखाने लगे कि मैं मना रहा हूँ, मैं मन में आया कि बड़ा स्वादिष्ट लगता है, सब बच्चों को खिला दूं। तो हमने कहा कि ये तो खाना नहीं चाहिए, साधु को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बच्चे खा रहे बहुत अच्छा मिल गया, साधु को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरा निश्चित देखो धर्म अर्थ कहाँ मोक्ष एकदम से आता है। जब हम लोग संकल्प करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थम आता है ना, तो सबसे पहले धर्म क्यों कहा गया? पहले आप जानिए तो धर्म क्या है, जीवन कैसे बिताना चाहिए। तो धर्म जान लेंगे तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाइए। ठीक, अब धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से आप धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति करें। धर्म पूर्वक भूख लग गया, पहले की जो ही देखा वो खा लिया। हाँ, प्राण जाने का जहाँ भय हो गया कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, प्राण निकल जाएगा कुछ कर दिखाएंगे, उस परिस्थिति में भगवान भास्कर ने तो विधान किया, साथ भी विधान करता है मांस भी मिले तो खा लो जीवन रक्षा के लिए, लेकिन वो तब इसलिए घोर इमरजेंसी पीरियड है, सुख भोग के लिए हमको खाने में बातें सजा इसलिए हम सबको खिला रहे हैं, वो सुख भोग के लिए नहीं। ठीक है, वह जिन को विचार बिना विचारे उसने अपना शर्त है, हाँ करते हाँ चलो, तो जिनका मेरी एक शर्त है, क्या बताओ कि जब हम तुम हमको जब काम नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे। कहाँ हम कोई बात हम काम बताता हूँ, गया जी जो काम बताओ बस 1 सेकंड में करके आ जाओ, कहा जाओ हमारा 100 एकड़ खेत है, जोत दिया जाओ, बस 1 मिनट में सारा खेत जोत दिया। फिर आके खड़ा हुआ काम बताओ, अच्छा जाओ फसल बोलो, फसल बोल दिया, अच्छा जाओ हमारा पेड़ काट के लकड़ी जाओ, वो एक ही दिन पूरा काम नहीं ले पाया, सारा काम करा। अब बताओ नहीं तो तुमको खा जाएगा, कैसा तुम अभी ये तो खड़े रहो, अभी आपको बताता हूँ। अब वो पंडित भागा भागा गया अपने गुरु जी के पास, है ना, गुरु जी के पास पहुंच गया, गुरु जी के पास पहुंच गया, वही तो गुरु जी जानते हैं गुरु जी बहुत आफत, क्या हो गया बेटा? गुरु जी ऐसी समस्या आ गई है, जिन मिल गया हमने हाथ कर दिया, वो कहता काम बताओ नहीं तुमको खा जाएंगे, बस इसमें क्या समझता है? आज वो बहुत लंबा बांस रखा हुआ, बांस जानते हो, डंडा बांस, ऐसे ले जाओ अपने आजाद को गाड़ो, कहते जब तक तुमको दूसरा काम नहीं बताएंगे, नीचे से ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे उतरो, नीचे से ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे, जब तक दूसरा काम नहीं ये करते रहना। वह जिन कौन है? आपका मन है, मेरा मन ही मेरा जिन है, उसको हरदम कुछ न कुछ सोचने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए चाहिए, तो उसको वहां घुमाओ जहां से हमको लाभ होता है। गुरु जी की मूर्ति चित्त में बैठा लो, उसी में ऊपर नीचे चढ़ो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, तो बाहर कहीं वो घूमने का, माया लोक में जाने का मौका ही नहीं। ठीक है, इसी भावों को लेकर के आगे का कथा में आ रहा है। नचिकेता ने कहा, पहला चित्त उसने कहा, अपने चित्त को देखो, पहला जब जगत में जा रहा था, कहा अच्छा ये काम करो, ये काम करो, कहा कि पहले तो लोक संपत्ति कार्य मांग लिया, सुख मांग लिया, है ना, अर्थात यह करो या करो तो करा लिया, फिर परलोक संबंधी मांग लिया, उसके बाद का अब आप ध्यान दे दीजिए, अब विद्या का विषय प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने छोटा न्याय के द्वारा टेस्ट किया कि हमारा शिष्य जब पक्का इसका मुमुक्षु है कि नहीं है, मुमुक्ष का सिद्ध कर दिया। अब उसके बाद नचिकेता ने कहा कि फिर भी तो इस पर छोड़ो और कोशिश करो, तो 3 मंत्रों से उसको टेस्ट किया उन्होंने, 3 मंत्रों से शिष्य उत्तर दे रहा है। पहले मंत्र के द्वारा कह दिया कि यह जो आपने शिव भावा अनित्य पदार्थों का आपने हमको जो लालच दिया है ना, तो यह शिव भावा इससे हमको लाभ क्या है? ये तो मेरे तेज को ही नष्ट करने वाले हैं, इसलिए यह नाच गाना इत्यादि जितना कुछ है ना, भोग विलास की वस्तु सब अपने पास रखिए, है ना। तब स्वामी जी कही कहा कि खाने वाला आइटम अपने पास रखिए, ठीक है। इससे कोई पसंद समझा रहे, केवल हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हमको पसंद था उस भाव का कहना कि इनको अच्छा लगा तो सबको अच्छी चीज हम खिलाएं, ये भाव है ना, इनके उस भाव को ग्रहण करना है, लेकिन अपने मन में विवेक रखना पड़ेगा हमको क्या ग्राह्य है, क्या अर्धना है। तो अब वहां तक तो कह दिया, अब आगे फिर वो कह रहा है, अब जो ये जो संपत्ति और धन संपत्ति इत्यादि आप बताए ना, तो महाराज मेरा विचार ऐसा है
एक और था लचके जाता है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चित्वा जीविष्यामो यावत् शिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वर्णीय स एव। आप ये बताओ कि आज हमारा हलवा खाने को किया, हलवा बनाया खा लिया, तो हलवा खा लिया उसके बाद फिर मन कर रहा है कि जरा हमको पकौड़ी मिल जाती है, पकौड़ी खा लिया। ये सब डालते जाओगे पेट में तो बदहाजमी किसको होगी? हमी को होगी कि दूसरे को होगी? हमी को। अच्छा दूसरे बात आप लोग कभी जगह तो किए नहीं होगी, हमारा विचार नहीं किए होगी। और इसमें से किसने किया है कि नहीं? आप लोगों ने कभी अफवाह किया है? एक आदमी किया है? आप दोनों लोगों ने कब किया? हमने किया है। और ऐसे ऐसे जब किए हैं जिसमें 3-3 कुंटल तिल का प्रयोग हुआ और 5-5 दिन मैंने 80 किलो देसी घी, जिसमें गाय का घी बनाते थे, 80 किलो घी डाल के हम करते थे। जब कर्मकांड लगा तो सब मन से कर्मकांड मैंने किया। अब भगवान की यही कृपा है, कर्मकांड से मन ऊपर हो गया, तो उपासना लगा तो जब उपासना किया तो हमारा दोनों से मन जब हो गया तो भगवान ने हमको तुरंत इधर लगा दिया। चलो समझ ना? तो हमने इसको प्रैक्टिकली देखा जो इस मंत्र में आ रहा है भाव पहले व्यक्त कर दो तो समझिएगा कि हमको शुरू में लगा जब पहली बार ये क्या मैंने गायत्री का पोषण हवन किया, अंदर से देवताओं को खूब खिलाऊंगा ऐसा मेरे भाव। तो उसका दिया हुआ है कि 1 ग्राम एक बार में 1 ग्राम घी आहुति में डालना चाहिए, ऐसा शास्त्र का ध्यान है। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं शुरुआत में पूरा भाग से पूरा शुरुआत कम 5, 7, 8, 10 ग्राम डालते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि अग्नि बुझने लगी। आचार्य जी कह रहे भाई आप बहुत बड़े पर हम कई बार तो आचार्य जी क्या आपको पता है भगवान का दिया हुआ है तो देवताओं को खाने दीजिए। अरे ये नहीं है, उनको अजीर्णता हो जाएगी, उनको पेट खराब हो जाएगा तो आपको श्राप देने लगेंगे। ऐसा करोगे आप आहुति डालिए लेकिन कितना जितनी जरूरी है उतनी डालिए। अगर आप ज्यादा देंगे उससे उनको तृप्ति नहीं होगी, उल्टे बदहजमी हो जाएगी। इसी भाव को लेकर के मंत्र आ जाए न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, मनुष्य माने मनुष्य को न तर्पता तर्पण नहीं कर, तृप्त नहीं कर सकते। कैसे? वित्तेन आप धन संपत्ति के द्वारा मनुष्य को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में धन संपत्ति की कामना लगे, जिसके मन में भंडारा खा के दक्षता के आशा करता है भंडारा मिल जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, जब उसकी कामना दक्षिणा पे चली गई है, उसकी चाहत दक्षिणा लगी हुई है, उसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसका वेद भगवती स्तुति भगवती का है, परमात्मा का वाक्य है, अन्यथा कभी वृथा हो ही नहीं सकता है। न वित्तेन तर्पणियो, मनुष्य को भी धन संपत्ति से तृप्त नहीं कर सकते आप। अगर अभी अपने गांव के सबसे बड़े आदमी है धन संपत्ति में, तो आपके मन में आया कि मेरे जिले का कौन बड़ा आदमी है, तो 10 लोगों की लिस्ट आई कि मैं उससे बड़ा हो जाऊं, तब जिले में बड़ा बनने के चक्कर पड़ेंगे, फिर आप अपने प्रदेश में बड़ा बनने के चक्कर पड़ेंगे, फिर आप सोचे कि मैं देश का मैं ही प्रधानमंत्री हो जाऊँ। अब प्रधानमंत्री हो जाए तो मैं क्या करूँ, आज ये अडानी का, टाटा का, बिरला का, जितनी संपत्ति सब मेरी हो जाए। निश्चित वो अगर कामना वो है उसे बढ़ते जाएंगे। आप देखो ना, मैं कुछ राजनेताओं को देखो ना, हवाई चप्पल पहनने का भी क्षमता नहीं रखी थी। आप मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो वो माता के पास 700 जोड़ी चप्पल के भी चप्पल सैंडल जूती जूता मिला के 700 जोड़ी। जब ईडी का सीबीआई का हेड पड़ा तो उसकी अलमारी खुली तो 700 जोड़ी चप्पल। अब बताओ एक दिन में क्या चप्पल पहनने का संजोग आएगा, एक दिन में 2 चप्पल। वह ऐसा कि सवेरे एक चप्पल पहनना, शाम को दूसरा पहनना, फिर वो कभी नहीं पहनना, अगले दिन फिर दूसरा पहनना, फिर शाम को पहनना। अब कपड़े, जब चप्पल और कपड़े इतने हैं तो रुपया जिसको खाने की हैसियत नहीं होती वो 7-7 हजार करोड़ का मालिक बन बैठी है। न वित्तीय तर्पणियो, मनुष्य को कभी वित्त से आप तृप्त नहीं कर सकते। बहुत विलक्षण पर
ये अजीब विज्ञान है, ये मनुष्य का शरीर बहुत विलक्षण बना हुआ है। अगर वो इधर को जा रहा है, बहिर्मुख हो रहा है, तो रावण जैसा खाऊ भी हो जाएगा। सारे संसार की सब सुंदरियां हमारी पत्नी हो जाए, सारे संसार की सब संपत्ति हमारी संपत्ति हो जाए। लक्ष्या में वित्तम द्राक्षम चेत्वा, कि लक्ष्याम मैं उसको प्राप्त ही कर लूंगा। यह जो आप हमको लालच दिए हो ना, ये तो मैं वही पा जाऊंगा। जब राजा का कैसे पा जाऊंगा? कहा क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मैं प्राप्त ही आपसे, मैं मुझको प्राप्त ही हो जाएगा क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो गुरु जी का सब संपत्ति कौन पाता है? शिष्य ही तो पाता है। और यह तो स्पष्ट हो गया कि नचिकेता ने उनको पसंद कर दिया था। अब पसंद होने के बाद उन्होंने चौथा वर दिया कि तुम्हारे नाम से नचिकेता करनी जानी जाएगी और एक की माला भी दे दी। तो इससे वो समझ गया कि गुरु जी बहुत पसंद था। मैं आपका शिष्य हूँ, धन संपत्ति तुम्हें जब चाहोगे तब प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं उसकी कामना क्यों करूं? आप उससे कभी मनुष्य तृप्त भी नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है जीव श्यामो, और ये आपने कहा ना कि 100 वर्ष तक जीने के बर मांगो, अथवा तुम्हारी जब तक इच्छा हो तब तक तुम जीवित रहना। तो कह रहा है कि जीव श्यामो यद यावत किसी यह जो आपने कहा ना कि जब तक जीने की इच्छा हो वो वर मांग लो, तो यह तो मैं वही तब तक जीऊंगा जब तक आपकी कृपा है। जिस पर जमराज ही प्रसन्न हो, तो जमराज अपने शिष्य को मारता है कोई गुरु, तो आप मेरे गुरुदेव जब तक आप हैं तब तक मैं वैसे जीवित रहूंगा। यहाँ तात्पर्य क्या है? उस उपासना के द्वारा जब तक ब्रह्मांड रहता तब तक ब्रह्मलोक रहेगा। ठीक, यानी ब्रह्मा की जब तक आयु तब तक ब्रह्मांड है, तो जब तक ब्रह्मांड है तब तक जमराज बने रहेंगे। तो कहा कि जब तक आप रहेंगे तब तक तो मैं रहूंगा, क्योंकि ब्रह्मलोक को पहुंच गया ना, अग्नि विद्या प्राप्त कर दिया है। जब तक आप हैं तब तक तो मेरी ऊपर वैसे ही मुझे प्राप्त हो गई है। तो आयु क्यों मांगू मैं आपसे? जीवित श्यामो में तब तक जीवित रहूंगा यावत इष्यसितम, जैसा आपने कहा है कि तुम जब तक चाहो तब तक जीने की इच्छा करो, मैं तुमको दे देता हूँ। तो वह जो इष्यति मेरा इच्छा है वो तो मैं तब तक रहूंगा ही, जब तक आप जीवित है तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। लेकिन लेकिन वर तो मैं वही चाहता हूँ जो जिससे मुझे फिर आयु की सीमा ही नहीं समाप्त हो जाती है, जो ससीम नहीं हो जाता, असीम अनंत बन जाता है। आत्मा का तो क्या है? अनंत है, असीम है। उसको सीमा में देश काल में आप बात नहीं करते, है ना? पिताजी ने मेरे पत्रिका में बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने देश काल तहनाएं, ब्रह्मसूत्र में क्या बताया उन्होंने कि देश काल तहनाएं। वहां पर न देश है, न तो अमेरिका है, भारत है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, मंगल है, वहां देश है ही नहीं है, परिचितता है ही नहीं है, सर्वत्र है, व्यापक है वो। और काल भी वहां पर प्रातः काल, सायं काल, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 2000 वर्ष, ये सब ही नहीं वहां पे, अनंत है वो, है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा जो यह जो ब्रह्मा का भी जो आयु है वो भी तो लिमिट है ना, 4 अरब वर्ष जितना भी है एक आदमी, लेकिन उनकी आयु तो है ना, उसके बाद तो समाप्त होंगे, तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। तो मैं यह नहीं चाहता, मैं तो वह चाहता हूँ बड़ा तू भी बढ़े, तू माने जितने आप बता रहे हैं ना, इन सब की अपेक्षा तू को छाट करके, जिसको नचिकेता ने कहा है, ये हम विचिकित्सक है, जिसको कहा कि ये जो संदेह है कि मरने के बाद कुछ रहता है, यदि आप ज्ञान संबंधी जो मेरा प्रश्न रूपी वर है, वर्णनीय साध्य, वही मेरे लिए वर्णनीय, वही मैं वर्णन करता हूँ, मुझे अन्य किसी वर की आपसे अपेक्षा नहीं है। ठीक है? न प्रगतेन विद्येन तत्प्रजो मनुष्य, प्रभुतेन मतलब भौतिक रूप में मनुष्य के चित्त को आप धन से कभी तृप्त ही नहीं कर सकते। नहीं लोके वित्त लाभ कसे चित्त तृप्ति करो निष्ठा, कभी भी संसार में धन से किसी का मन तृप्त हो गया ऐसा कोई देखा ही नहीं है। यदि नाम अस्माकं वित्त स्यात् लक्ष्यामहे प्राप्त्याम अहम इति एतत् वित्तम अद्राक्षम दृष्टवन्तो वयम्, कारण कि अगर मुझको धन की इति एतत् वित्तम अद्राक्षम दृष्टवन्तो वयम्, यदि मेरे में धन की कभी इच्छा उत्पन्न भी हुई
मैं आपसे मांग लूंगा। मुझे मुझे धन की क्यों कामना करूं? मैं जब इच्छा होगी तब गुरु जी आप मेरे हाथ में मांगूंगा। अच्छा अब एक बात बताओ जरा, आप लोग यहाँ आए हो बिल्कुल ठीक है, बालक लोग भी हैं, आप मान लो बालक लोग आप यहाँ आए हो तो आपको भोजन गुरु जी के पास मिल रहा है, आपको चाय पानी गुरु जी के पास मिल रहा है, आपको रहने के लिए सुविधा गुरु जी के पास मिल रहा है, आपको रोटी दाल मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप अलग से धन की व्यवस्था करोगे? चाहिए कुछ नहीं, हमको जो चाहिए गुरु जी दे रहे हैं। उसी भाव को नचिकेता कर रहा है कि हमको जब कोई जरूरत होगी हम आपसे मांग लेंगे, हम अलग से इसके लिए मांग करके ताला बंद करके अपने तिजोरी में क्यों रखते? इसी भाव को मांग कर रहा है। हमको जब कुछ चाहिए गुरु जी आपके पास हमको मिल जाएगा, हमको संसार में भोग के लिए जितना धन जरूरत होगी आपसे मिल जाएगा। यह भाव आ जाता है ना, तो संसार का जिन्हें करोड़ का चाहिए तुम सब साध करें कर रहे कि ऐसा व्यक्ति साधों का सब संसारों का पार हो जाता है तो परमात्मा तत्व में ही पहुंच जाता है। इसलिए अपने चित्त को हमेशा समझा कर चलना चाहिए। आगे कह रहे हैं वो जीवितम अब तथा अब मैं जीवित भी रहूंगा। कैसे जीवित रहूंगा? जीविष्यामो यावत हमें पदे त्वम इष्यसि, जब तक आपकी इच्छा है, जब तक आप अपने जीवित रहोगे तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि शिष्य से प्रभु श्याम, मैं आपका प्रभु, आप जो स्वामी है, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए जब तक आप रहेंगे तब तक मैं रहूंगा। कोई अपने शिष्य को मारता है, कोई गुरु आपका सुना नहीं अपने शिष्य को मार दिया? ऐसा कोई गुरु नहीं देखा होगा आपने कि अपने शिष्य को मार दिया। कथम ही मध्य त्वया समेत अल्प धनायु आयु भवे। हे मत आप ही बताइए, हे मृत्यु आप ही बताइए कि जब मैं आपका शिष्य हो गया तो मैं कैसे अल्प आयु हो सकता हूँ? अर्थात मैं अल्प आयु हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए वरा तू मे वर्णीय स एव यद आत्मविज्ञानम, इसलिए मैंने जो आत्मविज्ञान संबंधी जो प्रवृत्ति किया है मेरा फल वही है, मैं उसी पर अपन मुझे वही चाहिए। अब और दृढ़ता दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी उसके चित्त में, है ना? अब आगे देखिए, अब आगे कैसे व्यक्ति कह रहा है किसी बात को और घनी पूरी ढंग से कहेगा। अदिव्यताम अमृतानाम उपेत्य जिर्यन् मर्त्य स्वधा सत्ता प्रजानन् अविद्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीवते को रमेत। अजीरताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर जीर्ण शीर्ण किसको कहते हैं? जीर्ण शीर्ण फटे पुराने बोलते हैं ना, जीर्ण शीर्ण हो गया है कपड़े को क्या बोलते हैं? पुराना हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। हाँ, तो वातान से जीर्णाय सब आया, हम तो खाली जीर्ण के बारे में पूछ रहे हैं, तो आगे पीछे है अरे वासना से जीर्णाय आया जो वही है। जैसे कपड़े हमारे फटे पुराने हो जाते हैं ना, तो वैसे ही कर रहे हैं कि अजीर्णता माने जो फटे पुराने नहीं है अर्थात नए हैं। तो कह रहे हैं कि अजीर्यताम जो जरा रोग से युक्त नहीं है, अजीर्यताम है, और अमृतानाम और अमृत युक्त है। ये कौन है? जबराज के लिए कह रहा है कि आप महाराज अजीर्यताम है, अमृतानाम है, और ऐसे लोग ऐसे गुरु जी को उपेत्र माने प्राप्त करके जिरियन मर्त्य को अथा अस्तभ जानन। अब आप ये बताओ उसके बाद कौन जो है नीचे के अधा अथवा उदगति के जरा रोग वाले लोक में जाना पसंद करेगा? जीर्ण शीर्ण वाले लोक में कौन जाना पसंद करेगा? हे मृत्यु, जब आप जैसे अमृतत्व देवता को मैं प्राप्त कर दिया हूँ
तो पुनः मर्त लोक के सुखों के भोग में मेरी वृत्ति कैसे बन सकती है? और आगे फिर स्पष्ट कराया, अविद्यायन वर्ण रति प्रमोद। और आपने जो कहा ना कि सब सुंदरियों को ले जाओ, रति प्रमोद करो, आनंद लो इनसे, तो अब आप यह बताओ कि जो इस अनित्य संसार में हम जा रहे हैं, अविद्यायन वर्ण रति प्रमोदा, जो इसका अविद्याय कौन करेगा? कौन वही करेगा जो मूर्ख होगा और विवेकी होगा। क्यों कि न अति दिव्य जीवते को हमें, जब जानता है कि आप बहुत लंबा जीवन मेरा है ही नहीं है, इतने अल्प जीवन के लिए इन भोग विलास में कौन रमण करेगा? अर्थात जो अविवेकी होगा वही इसमें रमण करता है। यहाँ अविवेकियों की निंदा कर रहे हैं भास्कर भगवान, करके अविवेकी ही उसमें रमण करेगा, और जो विवेकी होगा इन भोगों में लिप्सा नहीं लगेगा, अपने चित्त को उनसे ऊपर उठा लेगा और परमात्मा के तरफ ही केवल अपने मन को लगाएगा। ठीक है, अब भाष्य लिखते हैं, अजीर्यताम वय अहानिम प्राप्नुवताम अमृतानाम सकाशम उपेत्य उपगम्या आत्मना उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्य प्रजानन उपलब्धमानः स्वयं तु जीर्यन् मृत्यो जरा मरणावान् क्व अधः अस्थः क्व पृथ्वी अधः च अंतरिक्षादि लोका अपेक्षया तस्यां तिष्ठति इति क्व अधः अस्थः कथम एवं अविवेकिभिः प्रार्थनीयं पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरं पीड़िते। वो कह रहे हैं कि अजीर आप जैसे अमर और रोग जरा रोग से न ग्रसित होने वाले अमृत स्वरूपी देवता को उपेत प्राप्त कर, आप जैसे देवता को प्राप्त करके भी उत्कृष्ट प्रयोजन है, उससे अनंतर जो निकृष्ट प्रयोजन वाला है, हे मर्त्यो, हम जरा मरण रूपी यह जो अधोगति है या ऊर्ध्वगति है, पृथ्वी अधः अंतरिक्ष ऊर्ध्वा, इनको कह रहा है कि ये जो लोग हैं, तो ये क्या है? अपेक्षाया तथ्याम तिष्ठति, उसमें कौन जाना पसंद करेगा? वह अधः अस्था, यही अधः और अस्था, अर्थात मृत्यु लोक में या मर्त लोक में। यानी कि शास्त्र आगे चल करके पहले तो उपासना का भी आया था ना, कि केवल उपासना की निंदा कर रहा है, केवल कर्म की निंदा कर रहा है, और दोनों को समुच्चय को करा एक कर सकते हैं। आगे चल के इस उपासना अब दोनों को करेगा कि दोनों अज्ञान का ही हेतु है, इस दोनों का निंदा करेगा भी आगे चल करके, केवल ज्ञान में ले आए। पहले धीमे धीमे बच्चे को एक ही बार दिन भर का सब रोज एक ही बार डाल दो तो उसकी आंख खराब हो जाएगी, जलन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मीठी गोली देते हैं, जो कौन दवाई होती है, वो क्या बोलते हैं, होम्योपैथी। बच्चों को मीठी गोली होती है, बच्चा मीठा समझ के खाता है और उसके साथ साथ दवा भी जाती है, इसलिए मीठा समझ पहले काम में लगाती है भगवती, फिर आपको उपासना में लगाती है, ताकि दोनों को समुच्चय करके चलना। फिर समुच्चय करके कहता अब समुच्चय छोड़ दो, अहंग्रह उपासना में आ जाओ। अहंग्रह उपासना में अब जो गुरु जी को आप अपने अंदर बैठा करके या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मन को ले जा रहे हो, ये तो अहंग्रह उपासना है। गुरु जी कहाँ है? मेरे हृदय नहीं बैठे गुरु जी, मुझसे अलग है ही नहीं है, यही तो अहम है, मेरे ही शरीर गुरु जी का शरीर है, मैं उसी में भ्रमण कर रहा हूँ, यही अहंग्रह उपासना हो जाती है। आप उस गुरु जी में भाव क्या है? शरीर वाला गुरु जी समझते हैं तो स्थूल शरीरता प्राप्त करेंगे आप, फिर अगले जन्म में गुरु जी जैसे आप विद्वान बन जाएंगे। और जो गुरु जी में आपका तत्व भाव है कि ये आत्मा रूपी गुरु जी एक बैठे हुए थे, तो आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे, आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। उसकी स्वरूपता ही सारूप्य, साधुक्य, सारूप्य इत्यादि जो 6 प्रकार की मुक्ति बताई गई है ना, तो जैसा कामना में वैसा ही बन जाएंगे आप। आगे छांदोग्य में भी और वेदांत में इसका विशिष्ट रूप से वर्णन मिलेगा, आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। आगे कर रहे हैं कि ऐसा कथम अविवेकी भी, ऐसा कौन अविवेकी होगा जो आप जैसा अजीर्ण और अमृत रूपी देवता को पा करके भी जीर्ण रूपी और अनामृत रूपी अध और ऊर्ध्व लोक में जाना पसंद करेगा, वो अविवेकी होगा। अतः क्व तद अतः इति वा पाठानंतरम, यानी पाठांतर के कारण ही कहीं पे ये अथ आ गया। अस्मिन् पक्षे च अक्षर योजना, अक्षर योजना को बनाने के लिए, मतलब श्रुति भगवती ने अक्षर योजना बनाने के लिए क्व अतः परिश्रम किया। तात्पर्य उसका अधा माने पृथ्वी लोक ऊर्ध्व पढ़ने का,
आगे कर रहा है तेषु पुत्रादिषु आस्थान, उसमें पुत्र आदि, पुत्र है, वित्त है, लोक है ना, तीनों ऐसा को ले लेना। तीनों ऐसाओं में जो आस्था आस्थिति तात्पर्य उसका तात्पर्य कि उन तीनों लोकों में जिसकी स्थिति बनती होगी उसका तात्पर्य बताने के लिए ततो अधिकरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि प्रापयिषुम, है ना, कारण कि उसमें अविवेकी जाते हैं, लेकिन जो विवेकी होगा, भले ही आपने कह दिया कि यह जो पुत्र आदि जो आस्था, उसमें आस्था उसमें आस्था नहीं रखने वाले जो विवेकी लोग हैं वे ततो अधिकरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि, यही तो पुरुषार्थ है कि हम दुष्प्रापम अपि अत्यंत दुखद रूप से प्राप्त है, तब भी दुष्प्राप्त है बहुत कठिनता से प्राप्त होना। उन्होंने कहा था ना कि सुविज्ञेयम न सुविज्ञेयम न सुज्ञेयम अनुदेश धर्म। उन्होंने कहा था कि सुज्ञेय नहीं, कठिनता से प्राप्त होने वाला है, अनुदेश धर्म है। उसी को यहाँ पे लाके कह रहे हैं कि दुष्प्रापम अपि, अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला है तो भी प्रापयिषुम को तदा अर्थो भवेत् न कश्चित् तद तारण्य तद अर्थी स्यात् इत्यर्थः। तथा है कि इन सारे पदार्थों को असारज्ञ तद अर्थी, यानी यह जो भोग विलास के जितने सामग्री हमको बताए हैं, यानी कि पुत्र संबंधी, वित्त संबंधी और लोक संबंधी करना भी आपने हमको फोटो कर दिया, ये सब पुरुषार्थ तो तभी होगा कि जब कश्चित असारज्ञ, उसमें असारता का ज्ञान वो करे, यही पुरुषार्थ है। इस लोक में जितने पदार्थ हमारे हैं इस सब में हम असारत को समझे कि इससे हमको क्या लेना है, हमको क्या मिलेगा। इस आश्रम का लोग कहते हैं आश्रम आपका है, आप चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, भाई आप जो भी समझो, इसमें आप बताओ कि आपको सोने के लिए 3.5 फीट चौड़ा और 6 फीट चौड़ा तखत मिला है, यही तो मिला है, उतना ही तो हमको भी मिला है। और 3-4 रोटी आप खाते हो, 3-4 रोटी मैं भी खाता हूँ, मेरा अलग से इसमें क्या इसमें, बस अहंकार ही उसको पकड़ लेता है ना कि मेरा और है क्या मेरा, जैसे आप हो वैसे मैं, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि असारज्ञ, इसमें असारता तो मेरा कुछ नहीं है, कितना जिसका है उसी को तेरा तो उसको अर्पण। अभी 24 तारीख को हम लोग मनाए ना गुरुवार्पण समारोह, श्री स्वामी कैलाश भारती जी ने इसको दिया था, तो तुमको कैलाश भारती जी तुम्हारा है, हमारे गुरु जी ये शरीर से लेकर मन वचन जितना कुछ मेरे पास संपत्ति वो भी आपकी है, तो गुरुवार्पण समारोह सब आपका है, मेरा कुछ नहीं, अहंकार मुझको न पकड़ने पाओ। जैसे सब लोग खा पी रहे मैं भी खा पी रहा हूँ, जैसे सब लोग भजन कर रहे मैं भी भजन कर रहा हूँ। आज जिस दिन परमात्मा जैसा कहेगा वो कहीं होता होगा, छोड़ के चल दूंगा, या मैं अपनी लकड़ को भैया चल दिया, क्या अंतर पड़ता, फिर पास सामान मिल जाता, एक व्यक्ति में भरे के चल दे, मेरा काम खत्म, कुछ भी नहीं, आसान है ये। अब वैसे सार्थक तो क्या है कि अगर यह नहीं होता तो इतने साधु महात्मा कैसे रहते, कैसे भगवान का भजन करते, सबको भजन मिल रहा है, ये सार भी है। तो इस सारत्व में परहित है यह भाव, यह परहित का भाव आएगा, यही असारत्व है। इस संसार में असारज्ञ बनकर के ही रहना चाहिए, उसी को यहाँ पे कह रहे हैं असारज्ञ अर्थी, जो असारज्ञ का अर्थी है, जो असारज्ञ को देख रहा है, तो सर्वे ही उपर्युषेव विभूषित लोकः तस्मात् न पुत्र वित्तादि लोभै प्रलोभ्यो अहम्। इसलिए यह जो पुत्र वित्त और लोक का आपने हमको प्रबोधन दिया है, इसमें मेरी विभूषिता भूखा, मैंने उसको पाने की बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं, उसकी बिल्कुल मेरी भूख नहीं है। किंच अप्सरा मैंने अप्सराओं को जो देने कहा था, अब उसको भी कह रहा, एक को खंडन किया है, दत्तिका ने प्रत्येक वस्तु का खंडन कर दिया। प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान, जो आपने अप्सराओं का ना कि मुख्य अप्सराओं को ले जाओ, सुंदर सुंदर इनको ले जाओ, तो कह रहे जो प्रमुख वर्णरति प्रमोद करने वाली है, तो ये है प्रमोदान
अनवस्थित जो इनको लेकर जाए तो रूपतया, ये रूप ही तो इसमें है और कुछ है, रूपतया अभिध्यायन निरूपयन यथावत अति दिव्य जीवते को विवेकी बने। तो इनको ले जाकर के अगर हम अभिध्यान करें, इनका अभिध्यान करें, इनका भोग करें, तो इससे हमारा जड़ जो बल है तेज वही तो नष्ट होगा। तो इससे हम जरा रोग को ही तो प्राप्त होंगे, मृत्यु को ही तो प्राप्त होंगे, हमारी आयु और अल्प ही होती जाएगी। तो इस अल्प आयु को प्रदान करने वाला जो रतिभोग इत्यादि आप उनको दे रहे हैं, तो ऐसा कौन विवेकी है कि इसमें कहेगा कि हमको लंबी आयु दे दो, अति दीर्घ कौन कहेगा दीर्घकाल तक दो, रति भोग करता रहूंगा मैं, और भोग करने से तुम्हारा जड़ ही तो सब तेज ही तो नष्ट होना है। तो इसमें इस दुखदायी भोग में बहुत हद तक कौन विवेकी रहना चाहेगा? अर्थात जिसको विवेक हो गया वो बिल्कुल उसको पसंद करेगा, है ना। तो इसलिए कर रहे हैं कि इसको कोई नहीं चाहता, अर्थात जो विवेकी हो जाएगा कि रति प्रमोद को बिल्कुल नहीं चाहेगा, और जो अविवेकी होगा वो उसी में आनंद भोगता है ना। तो कह रहे हैं कि अब देखिए अगला जो आ रहा है ना, इसमें दो लाइनें तो नचिकेता बोल रहा है, अब दो लाइन नचिकेता के संबंध में स्तुति भगवती हम लोगों को उपदेश, इस पूरे व्याख्यान अभी तक जो विद्या आपको चल रहा है, विद्या का व्याख्यान चल रहा है, जहां तक नचिकेता ने तीसरा प्रश्न किया वहां से विद्या का आख्यान चल रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक जितना उसने नचिकेता ने कहा, जो व्याख्यान आया था, तो नचिकेता के कहने का तात्पर्य क्या स्तुति भगवती हमको बताना चाह रही है, वो लास्ट के दो लाइन में स्तुति भगवती का वचन है। इसका जरा हम लोग ये कर लें। अब जब अतो विहायान अनित्यई कामय्य प्रलोभनम यन्मया प्राप्तम, अतरा के इसलिए ये जो आपने हमको लोभ दिखाया, इन लोभों को विहाय मैंने छोड़ करके, अनित्य लोभों को मैं छोड़ करके मैंने जो प्रार्थना किया है उसी को मुझको दीजिए। उसके लिए क्या करा? यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गुणमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। करे यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो, यस्मिन् माने जिसके द्वारा, जिसमें, इदं माने यह, इतना पसंद आपने हमको लोभन का कार्य कर दिखाया। किसमें दिखाया? जब मैंने कहा कि यह आत्मज्ञान हमको बताइए, तीसरा वक्त मैंने मांगा, तो उसके कारण इतना जो आपने हमको समझाया बुझाया, तो वह आत्मज्ञान संबंधी जो यह मैंने आपसे प्रश्न किया है मृत्यो, जिसको आप बता रहे हैं, जिसमें आत्मज्ञान के संबंध में संदेह है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और यत्साम्पराय महति ब्रूहि नस्तत्, और जो यहाँ से लेके परलोक के जो देवता इत्यादि वो भी उसको नहीं जानते हैं, है ना। तो वो भी जब नहीं जानते हैं, तो जो इस लोक से लेकर के उस लोक तक फैला हुआ है जो तत्व, समस्त लोक में जो फैला हुआ है वह जो तत्व है, कर रहा है कि ये संप्राय महति ब्रूहि तत्व, मैं उसके बारे में, उस आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ, उस तत्व के बारे में मुझको बताइए। यह दो लाइन तो तक नचिकेता का है। अब आगे की स्तुति भगवती कर रही है, योऽयं वरो गुणम अनुप्रविष्टो न अन्यं तस्मात् नचिकेता विद्यते। नचिकेता ने जो पहले उसे आग्रह किया था तीसरे वर के रूप में, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, उसे यो अयम वरो गुणम अनुप्रविष्टो, अब जो अत्यंत गुण है, अनुप्रविष्ट माने दुर्दर्थ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है, जो बुद्धि गुहा के भीतर व्याप्त आत्म तत्व, उसको जानने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होना है, वह जो वर अयम यह नचिकेता ने मांगा था। न अन्यम, इसलिए अन्य किसी वर को, तस्मात् इसलिए नचिकेता न वृणीते, नचिकेता ने और किसी और वर को नहीं मांगा। तो बहुत यहाँ पे कह रहे हैं कि नचिकेता इतना विवेकी है कि वह अपने विवेक के कारण बिल्कुल दृढ़ भाव है कि यह जो अनित्य पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, अनित्य भोग है, इन भोगों का ग्रहण नहीं किया, उनको त्याग दिया उसने, और उसके बदले में इस भोग, उसने कहा कि जो सदैव जिसमें संपत सुखी जिसमें हो जाए, निरंतर जिसमें सुखानंद हो जाए,
निरंतर सुख जहां पर है मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं। तो श्रुति भगवती का वचन है कि परम लास्ट में आएंगे भास्कर भगवान कहेंगे कि श्रुति भगवती कह रही है कि इसी तरह से जो कोई भी एक निष्ठ होकर केवल आत्म तत्व को ही चाहता है ना। एक बार मैं तो कोई तिथि होती थी महाराज जी की, मैं हर कोई तिथि पर अलग अलग चीज प्रस्तुत करता था। तो एक बार मैंने एक कविता प्रस्तुत किया था वहां गुरु जी की कोई तिथि में। तो मैंने अपने बनाया जो भजन जो सुनते हैं ना उसी भजन के धुन पर अलग अलग अपने से सब पकड़ कर मैंने बना लिया। उसका एक गाना मुझे याद है, अभी सुना देता हूँ आपको। गुरुदेव के लिए कहा जा रहा है, हे मेरे गुरुवर ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, तेरे सिवा कुछ न चाहूं न पाऊं। ठीक है, अब उसको मैंने थोड़ा और सुधारा। अगली लाइन मैंने बताया, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तेरे सिवा कुछ न चाहूं न पाऊं। मेरे मन में कोई अन्य वस्तु की कामना ही न होने पाए, कामना ही न उत्पन्न हो। गीता जब आप पढ़ेंगे भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण तुमको है ना, महापापमा महासना महापापमा विद्धि एन वैर। उसको वैर समझ कर उसको मार डालो अर्जुन, क्योंकि महापापी है, बहुत खाने वाला है। ये कामना क्या है, ये न वित्तीय तरफ एक आपने इच्छा पूर्ति की, अपनी दूसरी इच्छा आ जाएगी, उसकी पूर्ति का तीसरी आ जाएगी, उसकी पूर्ति में चौथी आ जाएगी। इसलिए मन की कामना को मारना चाहिए, है ना। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा विधि होना चाहिए कि आपके चित्त में जो लोग मुक्षु हैं उनको आप तत्व कहते और किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। ये भोग अपने आप मिलेगा, एक पक्की बात समझिए। और आपके पास समझते हैं कि धन रहेगा तो भोग आएगा, आपके पास धन रहेगा ना तो भी कभी कभी ऐसा भोजन नहीं मिलेगा। हम ये आसन है ना, भोजन बनता है, खाने के लोग कहते हैं ना कि आप चला रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के यहाँ चले गए, हमको न उधर भोजन किए न इधर भोजन किए, ऐसे भूखे रहना पड़ जाता है। क्या यात्रा में जाएंगे भूखे रह जाएंगे, है ना। आपके पास कभी कभी जगह तो रुपया पैसा होते हुए समय पर आपको भोजन नहीं मिल सकता। तो भोग जिस क्षण आपको अन्न मिलना है भगवान देगा ही, चाहे आप जहाँ भी रहेंगे। अब नहीं भोग लिखा हुआ है तो आप अपने घर में बैठे रहेंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। समझ सकती है, इसलिए उसकी तो चिंता ही नहीं करें। भोग तो परमात्मा की का विषय है, वो उन्होंने बनाया, वो देंगे। जैसा निश्चित क्यों बैठा आगे कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग भाष्य भी देख लें। यस्मिन् प्रेतम इदं विचिकित्सन्ति अस्ति न अस्ति इति एव प्रकार है मृतो। हे मृतो, यह जो कहा जाता है कि यह है अथवा नहीं है, यानी कुछ है या नहीं है, जो आत्म तत्व है जिसमें संदेह है, जिस आत्म तत्व के विषय में संदेह है, शाम पर आए और वह परलोक को जाता है, इस लोक को आता है। परलोक विषय महत् प्रयोजन निमित्त, जो परलोक में जाने वाला गमन करने वाला जिसको बताते हैं, जीवात्मा जाती है ना, तो जीवात्मा को भी उपाधि के नाते जीवात्मा कह दिया गया है। वस्तुतः जीवो ब्रह्म ही ना पड़ा, जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं, दूसरा नहीं है ना। लेकिन उपाधि का होने के नाते वह अपने को ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि महत प्रयोजन निमित्त है। जब महान प्रयोजन कहीं दिखाई देता है क्या कि महान लोकों में इसका गमनागमन है, प्रत्येक लोक में इसका गमनागमन है, तो तब निमित्त आत्मनो निर्णय विज्ञान, आत्मा के विज्ञान का निर्णय करने के लिए यह तत् जो कुछ जो ज्ञान है तद गुरु ही उसको मुझको करिए, कथा नो अस्मभ्य, मेरे प्रति उसका वचन करिए। ये कहा है ना मंत्र में आया कि महति गुरु नस्त, उसको वही बताइए जो जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहा कि महत उद्देश्य के लिए, महत प्रयोजन के लिए ये जो छोटे छोटे लोग आप सिखा रहे हैं मुझको नहीं चाहिए, इसको अपने पास रखिए। मुझको क्यों वही आत्मज्ञान की विद्या दीजिए जिससे कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकूं। किम बहुना योयम प्रकृत आत्म विषयो बड़ो गूढ़म, बहुत क्या। अब ये श्रुति भगवती, अब यहाँ तक श्रुति भगवती बोलेंगे। किम बहुना मैं बहुत क्या,
यह जो प्रकृति जिसका प्रकरण चल रहा है आत्म विद्या संबंधी, आत्मा संबंधी विद्या, या यही वर्ग जो अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है और गहन है, अत्यंत बहुत दुख रूप से प्राप्त होने वाला है। दुर्विवेचनम, उसकी विवेचना करना बहुत सरल नहीं, बहुत कठिन विवेचना के द्वारा प्राप्त होने वाला है। प्राप्तो अनुप्रविष्ट, जो अपने बुद्धि में अनुप्रविष्ट हो सकता है, बहुत कठिनाई से अनुप्रविष्ट होता है। तस्मात् वराद अन्यम, तो तस्मात् माने उससे अन्य किसी वर्ग को अविवेक भी प्रार्थनीय, अविवेकियों के लिए प्रार्थनीय है। अनित्यम विषय, वो अनित्य विषय है। लेकिन वरम नचिकेता न वृते, ऐसा वर नचिकेता नहीं वर्ण किया। मनसा अपि इति श्रुतेर वचन, मन से भी उस नचिकेता ने उस पर विचार ही नहीं किया कि यह वर मांगे कि न मांगे, विचार ही नहीं किया। उसने 3 मंत्रों का सारे उनके दिए हुए को खंडन करके रख दिया। तो कह रहे कि मनसा अपि इति न वृते नचिकेता, मन से भी उसका नचिकेता ने वर्ण नहीं किया। इति श्रुतेर वचनम, यह श्रुति का मतलब, श्रुति भगवती कर रही है। नचिकेता ने मन से भी ऐसे भोग पदार्थ का उसको प्रलोभन पाकर के भी उसने वर्ण नहीं किया। ऐसा जब दृढ़, अब देखो, अब यहाँ तक शिष्य की योग्यता का टेस्ट हो गया, अब परीक्षा में पास कर दिया है ना, छोटा जाए थे, देख लिया कि चित्त स्थिर है, भगवत तत्व के अलावा कुछ नहीं चाहता है ना। तो जब वो कुछ नहीं चाहता है तो इसलिए अब आगे का जो कल आएगा, अब कठवली द्वितीय बली आएगी। अब यहाँ से जब गुरु जी अब अपना जो है यहाँ प्रवचन शुरू, अब उसको उपदेश करना शुरू करेंगे, आत्म तत्व क्या है। अब यहाँ से हम लोग आत्मविद्या संबंधी प्रारंभ होगा। संयोग से कल हम प्रातः काल आप लोग को तुरंत नहीं होंगे, ठीक है। तो कल दोनों मैंने 7 से 8, 8 से 9 दोनों क्लास आप लोगों का पेशावासों पुस्तक महाराज विषय है, ठीक है। और परसों वो जो है प्रतिपदा है, सोमवार को प्रयागराज, अच्छा सभी लोग जाएंगे, अच्छा कैसे, ठीक है, चर्चा करते हैं। आप लोग प्रयागराज जाएंगे, स्वामी जी को बोल देंगे कि परसों चुकी वो है, तो इसलिए 8 से 9 1 घंटा राम कथा होगी, ठीक है। राम कथा का जो सत्संग होगा तो राम कथा होगी परसों सोमवार को, ठीक है। अब फिर सायंकाल जो 4 बजे से 5:30 बजे कथा होती है वो तो होगी। प्रातः काल 8 से 9 सभी लोग बैठेंगे इसमें, ठीक है। और सायंकाल भी सब लोग बैठेंगे कथा में, कोई गैप नहीं करेगा। सोमवार, मंगलवार को फिर आ जाएंगे हम, सोमवार की रात में आ जाएंगे। अगर सोमवार की रात में नहीं आ पाए तो मंगलवार की रात में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो मंगलवार की रात में जब आएंगे तो अब मंगलवार की रात में, अगर सोमवार की रात में नहीं आ पाएंगे, मंगलवार को आएंगे, तो हो सकता है कि मंगलवार को प्रातः काल का जो पाठ होगा हमारा छूटे, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप पूरा कर लेंगे तो आगे आपका हम दे देंगे, ठीक है। जितना आप लोगों को ग्रहण हो पाएगा यहाँ पे प्रतिशत उतना ग्रहण करिएगा, ठीक है। फिर कभी मौका मिला उधर चाहे इधर आने जाने का, तो हम लोग इस पर वहां से विचार करेंगे। और अब क्रम बना रहेगा, स्वामी जी से चर्चा हुई है, हम लोग का आने और जाने दोनों का क्रम बना रहेगा। या तो इधर के विद्यार्थी उधर आ जाएंगे या उधर से विद्यार्थी इधर आ जाया करेंगे, है ना। क्रम बना रहेगा, हम लोगों का चलता रहेगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।
शांति शांति।